आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें सेकेंड गुणनखंड फैक्टर करना। ठीक है, मतलब फैक्टर होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि फैक्टर क्या होता है तो फैक्टर क्या होता है, आज हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। फैक्टर की परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या होती है। फैक्टर क्या है? फैक्टर होता है वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा काट दे या विभाजित कर दे। ठीक है, या विभाजित कर दे वो क्या लगता है, उसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, मतलब फैक्टर का अगर रियल में हम यदि वर्क की बात करें, इसका काम क्या है, तो इसका जो काम होता है वो होता है डिवाइड करना। ठीक है, क्या काम होता है इसका? डिवाइड करना। फैक्टर हमेशा डिवाइड करता है। ठीक है, किसको? दी गई संख्या को। ठीक है, जिसका भी वो फैक्टर होगा। अगर जैसे देखो हमारे पास सवाल दे दिया 16 के फैक्टर बताओ, तो हमें वो संख्या ढूंढनी जो 16 को डिवाइड करती है। 16 को कौन संख्या डिवाइड कर देगी? 16 देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक संख्या 1 से डिवाइड होती है, इसलिए 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुणनखंड। ठीक है, किसको? 1 को। देखो ये 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 16 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये सब क्या है? इसके फैक्टर है। जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? इसके फैक्टर जो उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। या देखो हम पूछ रहे हैं कि 48 के फैक्टर बताओ, मतलब 48 को कौन कौन संख्या काट सकती है, हमें वो संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो 48 को कौन कौन संख्या काटती है? 1 काट देगा, 2 भी काट देगा, ठीक है, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 12, 16 और क्या काट देगा इसका? 24 और 48 अपने आप खुद से भी कर देगा। ठीक है, 48 को डिवाइड कर देगा। मतलब ये सब क्या है? ये जो हमने अभी यहाँ पे निकाल लिया, सब क्या है? फैक्टर है। तो अभी आपको देखो फैक्टर के बारे में पता लग चुका होगा कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है? जो दी गई संख्या को पूरा काट दे। इसका मतलब क्या है कि वह संख्या जो दी गई संख्या पूरा काट देगी वो क्या कहलाएगी? फैक्टर कहलाएगी। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, हमारे पास आ गया 250। ठीक है, 250। चलो 50 लेते हैं पहले। ठीक है, 50 की बात करते हैं। 50 के हमें फैक्टर निकालने हैं, मतलब 50 किस किस संख्या से कटता है। तो आप बोलोगे 50 किससे कटता है? 1 से कटता है। और किससे कटता है? 52 से भी कट जाता है, 55 से भी कट जाता है, 50 10 से भी कट जाता है, और 50 और किससे कटेगा? 50 25 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा? 50 से कटेगा। ठीक है, मतलब ये सब कैसे के फैक्टर है। अभी आप ध्यान दोगे कि देखो हर एक संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? हर एक संख्या सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1। ठीक है, मतलब प्रत्येक संख्या 1 से जरूर घटती है। इसलिए यहाँ से हमारे पास एक सवाल निकल गया। वो सवाल क्या है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर मतलब गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, मतलब हर एक संख्या 1 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हर एक संख्या का क्या होगा? फैक्टर होगा। 1 को अभी बताया था, 1 को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ से होगा, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर। तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? वो संख्या खुद होगी, स्वयं संख्या। ठीक है, जैसे देखो हम आपसे बोल रहे हैं कि 16 का सबसे बड़ा फैक्टर बताओ, मतलब 16 को वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 16 को डिवाइड कर देगी, तो वो खुद 16 ही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें 8 की, वह संख्या बताओ जो 8 को बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8 को डिवाइड कर दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वो 8 ही होगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? वह संख्या खुद होगी अपने आप में। तो यहाँ से 2 सवाल निकल गए। ठीक है, और एक बात हो जाना है, एक को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुणनखंड किसको बोलते हैं? 1 को। ठीक है, वैसे आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम थोड़ा सा वेरिएबल के साथ फैक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है x² + 18x + 45। ठीक है, एक तो आप देखिए, एक हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है, दूसरा सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है x² + 18x + 45 = 0।
इन दोनों सवाल में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों सवाल में ये अंतर है कि इसके तो देखो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन अगर बराबर जीरो लगा हुआ है ना, यदि बराबर जीरो लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, इसमें हमें मान निकालने पड़ते हैं, मान, ठीक है, मान किसके, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होंगे एक्स के या वाई के, ठीक है। अगर बराबर जीरो है तो उसमें फिर एक्स वाई के मान निकलेंगे जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फैक्टर, ठीक है, हमें यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं, मतलब वो संख्या ढूंढनी है जो इस संख्या को डिवाइड कर दे, जो इस संख्या को, जो है हमारे पास प्राप्त है यहाँ पे टर्म जो लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो इसको डिवाइड कर देगी, ठीक है, मतलब ऐसी टर्म ढूंढनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मान निकलते हैं अगर बराबर जीरो लगा हुआ है, ठीक है, इनके बीच आप डिफरेंस देख लिया तो बराबर जीरो का ही फर्क है, अगर बराबर जीरो लगा दिया मतलब मान निकलेगा, अगर बराबर जीरो नहीं है तो यहाँ पे होगा एक्चुअल में फैक्टर, ठीक है, तो फैक्टर जो करना पड़ता है हमें यहीं पे करना पड़ता है, ठीक है। वैसे फैक्टर इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो एक्चुअल जो वर्क है उसको, एक्चुअल वर्क इसका क्या है, मान निकालने का, मतलब यहाँ से सिर्फ मान निकलता है एक्स का, ठीक है। अब चलते हैं फैक्टर की तरफ। अगर हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45, इसके फैक्टर करने हैं, मतलब हमें वो संख्या ढूंढनी है जो उसको पूरा पूरा काट दे, मतलब डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे देखना है, देखिए सबसे पहला सवाल हमारा ये बताइए कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट CINT, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है, गुणांक क्या होता है, मतलब x की गुणा में है क्या। देखिए पहले तो आप ये ढूंढे कि किसका कोफिशिएंट पूछोगे, यहाँ पूछोगे x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक, तो आप ये बताइए कि x की गुणा में है क्या, तो x को ढूंढिए आप, x कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है x हमारे पास इस टर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 18x, ठीक है, मतलब x के साथ क्या है, x के साथ गुणा में क्या है 18, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताओ, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका गुणांक हो जाएगा, पहले आप x का ढूंढिए, x स्क्वायर लिखा हुआ कहाँ पे, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे भी लिखा हुआ है ऐसे कोई लिखा देंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा हुआ है। ये बताइए इस साथ गुणा में क्या है, इस साथ तो आप बोलोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब इसकी गुणा फिर 1 से हो रही है, ठीक है, इसी गुणा किससे हो रही है 1 से, तो इसलिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना देगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ से कोफिशिएंट का थोड़ा सा कंसेप्ट था क्योंकि इसका यूज होगा इसलिए बताया गया। अब चलते अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हमें इसके फैक्टर निकालने हैं तो करते क्या है, जो यहाँ पे जो संख्या दिया होगा ना हमारे पास, जो अचर पद दिया गया होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करनी है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 1 है, मतलब 45 की मल्टीप्लाई हमें 1 के साथ करनी है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 45 मल्टीप्लाई 1 मतलब 45 ही प्राप्त हो जाएगा। अब हमें 45 को ऐसी दो संख्या में बांटना है ताकि 18 आए, या जुड़ गया है, ठीक है, या फिर डिफरेंस ले गए, ठीक है, या तो डिफरेंस के साथ आई या फिर जोड़ने के बाद आई, मतलब कैसे भी है बस 18 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्या तोड़ना है, मतलब 18 हमें 45 क्या करनी है फैक्टर, इसका पहला फैक्टर हो जाएगा 9 5 45, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है 15 3 45, और कोई फैक्टर देखिए बस इन दो से देख लीजिए आप, एक और हो जाएगा 45 बन जाए 45, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से वो संख्या लेनी है जिसका जोड़ करके आई या फिर डिफरेंस लेकर के, ठीक है, हमारे पास 18 आना चाहिए। अगर देखिए हम यदि हम 9 और 5 लेते हैं इसका कोफिशिएंट, सॉरी इसके अगर हम 9 और 5 ले लेते हैं इसे फैक्टर, तो 9 और 5 की मल्टीप्लाई करके तो 45 आ रहा है, लेकिन क्या है जोड़ के आ रहा है 18, तो जोड़ के कितना आएगा, ये जोड़ के आएगा हमारे पास 14, लेकिन यहाँ पे तो 14 नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आता है इसका, डिफरेंस आएगा 4, यहाँ पे 4 भी नहीं है तो इसलिए ये तो नहीं चलेगा। अगर हम दूसरे टर्म की तरफ आते हैं 15 मल्टीप्लाई 3, इसको जोड़ के देखते हैं, जोड़ के कितना आ रहा है 18, हाँ यहाँ पे 18 है, इसका मतलब ये चल सकता है, ठीक है। और इसका डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस के बाद कितना बराबर होगा 12, तो डिफरेंस तो हमारे पास नहीं चलेगा, लेकिन जुड़ के आएगा 18 तो ये चल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 46 आएगा, ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो 44 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो फैक्टर चला इसका वो 15 मल्टीप्लाई 3 चलेगा, 15 मल्टीप्लाई 3, तो 15 को जब 3 से साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो गुणा करके कितना आ रहा है हमारे पास 45 आ रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद 18 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है 15 और ये 3 ये जो होगा ये इस सवाल के फैक्टर होंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही रखने हैं। इसको देखिए हम कैसे रखते हैं, इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे हमारे पास 18x लिखा हुआ है तो इसको हम तोड़ लेते हैं इन फैक्टर के साथ 15x फिर जमा 3x,
ठीक है। अब अभी देखिए प्लस के 18 लिखा हुआ है, प्लस के 18 मतलब हमारे पास प्लस का ही 15 है, प्लस का ही 3 है। तो प्लस के 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 18 ही प्राप्त होगा, मतलब प्लस का ही प्राप्त होगा, प्लस 45। ठीक है। अब करना क्या है, दो दो के पेयर ले लीजिए, दो एक साथ और बाद के दो एक साथ। अब क्या करते हैं, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है x। ठीक है, तो x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड मतलब जिस संख्या में से भी हम कॉमन ले रहे हैं हमें उस संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करना है जिसमें से हम भाग ले रहे हैं। देखो कॉमन हमने क्या लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, x हमने कितने में से कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 15x में से हमने x कॉमन लिया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जितने में से कॉमन लिया गया उस उन्हीं सबको डिवाइड करेगा, मतलब x क्या करेगा, x स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब ये x स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, सिर्फ x। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी हमारे पास x। अब x क्या करेगा, 15x को डिवाइड करेगा। ठीक है, 15x हमारे पास कैसे है, प्लस का, जब ये x 15x डिवाइड करेगा तो x से x कट जाएगा, हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 15। मतलब यहाँ पे प्राप्त होगा हमारे पास प्लस के 15। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो चिन्ह भी होगा, यहाँ पे जो भी चिन्ह यहाँ पे लगा होगा हमें वही चिन्ह उठा लेना है, प्लस। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा, दोनों के अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा कि 3 इसके यहाँ पे भी है और 3 इसके अंदर भी है, तो हम यहाँ से 3 ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब ये क्या होता है, डिवाइड करना। अब 3 क्या करेगा, 3x को डिवाइड करेगा, जब 3x को डिवाइड करेगा 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास क्या होगा, सिर्फ x। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें प्लस के 3 से प्लस के 45 को डिवाइड करना है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्राप्त होगा 15, मतलब यहाँ प्राप्त होगा प्लस के 15। ठीक है, अब इस पूरे में से कॉमन देखना है, अब इस पूरे में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 15। ठीक है, अब इस पूरे में से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 15, तो x प्लस 15 एक साथ, और यहाँ से क्या क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 3। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल था इसलिए पूरा डिटेल में करा गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 88, हमें इसके फैक्टर करने हैं। मतलब करते क्या है, सेम वही प्रोसेस, 88 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ करनी है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो 88 की मल्टीप्लाई में साथ करेंगे तो 88 हमारे पास प्राप्त होगा। अब हमें 88 कैसे फैक्टर करने हैं ताकि जुड़ के हमारे पास 26 आए या फिर डिफरेंस लेके 26 आए, मतलब कैसे भी आए लेकिन 26 आना चाहिए। करना क्या है, देखो हमें 88 के फैक्टर करने, 88 किससे करता है, आप बोलोगे 11 से, 11 88 कर लेंगे क्या, 11 को 8 के साथ जोड़ के हमारे पास 26 प्राप्त हो रहा, आप बोलोगे नहीं तो ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, डिफरेंस तो उसका ऐसे ही कम आ जाएगा। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 88 हो रहा, क्या दोनों जोड़ के 26 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ, मतलब जोड़ के हमारे पास 22 प्लस 4 26 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर चल जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर इसका क्या होगा, 88 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, लेकिन अब हमें ये लेने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 22 और 4 में तोड़ देना हमें 26 को, ये जो लिखा है ना 26, इसको हम ब्रेक कर देंगे 22 और 4 के अंदर, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे क्या 22x, जो भी हमारे पास फैक्टर प्राप्त होंगे उसमें तोड़ेंगे प्लस 4x। ठीक है, हमें ऐसे वेक्टर ढूंढने हैं जिसकी गुणा करके तो आया हमारे पास 88, और जोड़ने के बाद या डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास कितना प्राप्त हो 26, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो, देखो 22x प्लस 4x प्लस 88। ठीक है, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब करते क्या, दो दो के पेयर ले लेंगे, दो का पेयर एक साथ, दो का पेयर एक साथ। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है x कॉमन, तो हम यहाँ से x ही उठा लेंगे। x कॉमन लेने के बाद अब क्या करते हैं, देखो x से हम डिवाइड करेंगे। जब हम इस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जब हम इस x से इस स्क्वायर को भाग करेंगे तो x स्क्वायर से यहाँ पे क्या प्राप्त होगा x, फिर इस संख्या से जब हम 22x को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, प्लस के 22, क्योंकि x कट जाएगा। फिर प्लस के यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 4, x तो दोनों तरफ नहीं है, सिर्फ 4 ही कॉमन है, इसलिए 4 ले लेंगे। ठीक है, उस चिन्ह के साथ, इसी चिन्ह के साथ लेंगे जो चिन्ह यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर प्लस रखा तो प्लस के 4 लेंगे। ठीक है, प्लस के 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x। ठीक है, जब इससे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 22। ठीक है, अब इस पूरे के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 22 यहाँ पे भी है और x प्लस 22 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 22 ही कॉमन हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4। ठीक है, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखो नेक्स्ट सवाल लिखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 49। ठीक है, हमें इसके कैसे फैक्टर करने ताकि प्लस के 7 आए।
ठीक है, मतलब प्लस के 7 या जोड़ के आए या फिर डिफरेंस के साथ आए, लेकिन प्लस के 7 आना चाहिए। अब हमें करना क्या है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 2, मतलब 49 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है। तो हम क्या करेंगे 49 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, गुणा नहीं करनी है, अगर हमने गुणा कर दिया तो फिर सवाल क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ऐसे ही छोड़ देना है इसको 49 मल्टीप्लाई 2। अब हमें करना क्या, 49 की फैक्टर कर लेने हैं, 49 क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7 और फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए अगर हम दो दो को साथ लिए 49 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, गुणा करके तो जो आएगा, लेकिन आपको बस यहाँ पे 7 लिखाना है, बस इस पे ध्यान दिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 7 2 या 14 एक साथ ले ले, 7 के साथ ले ले 14 मल्टीप्लाई 7, तो देखिए इनका जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है, मतलब 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारे पास चलेगी 7 मल्टीप्लाई 14। हमें करना क्या है, 2x स्क्वायर रखनी, फिर प्लस 14x, ठीक है, और फिर माइनस 7x। क्यों माइनस 7x, क्यों, क्योंकि प्लस के 7x रखा हुआ है। प्लस 7x कब प्राप्त होगा, जब हम प्लस के 14 लेंगे और माइनस के 7 लेंगे। प्लस के 14 में से माइनस के 7 जब घटाया जाएगा तो प्लस के 7 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस के 14x लेंगे और माइनस के 7x, माइनस 49, ठीक है। इतना करने के बाद अब सेम वही प्रोसेस, दो के पेयर ले ली, 2 एक साथ और पीछे से 2 एक साथ, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या है, ओवरऑल कॉमन क्या दिखा रहा है, देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 इसके अंदर भी है, 14 के अंदर 2, और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो इसलिए पूरा कॉमन जो होगा हमारे पास 2x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब भाग करना, जब हम 2x स्क्वायर को भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और x से एक पावर कट जाएगी, सिर्फ x प्राप्त होगा हमारे पास। और फिर जब प्लस के 2x से हम प्लस के 14x को डिवाइड करेंगे तो प्लस का तो चिन्ह एक साथ आएगा, लेकिन 2 से 14 7 टाइम में कटेगा और x पूरा कट जाएगा, मतलब x + 7 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या चिन्ह लेंगे, ये जो चिन्ह यहाँ पे रखा होगा वो चिन्ह उठाएंगे। अब देखते हैं कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन यहाँ पे भी 7 है, 49 के अंदर भी 7 है, तो इसलिए हम 7 ही कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 7 कॉमन लेने का मतलब भाग करेंगे, जब -7 से -7x को डिवाइड करेगा जाएगा, ठीक है। देखिए जब -7x को माइनस के 7 से डिवाइड करे जाएगा, ठीक है, जो कॉमन लिया ना उससे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस खत्म और 7 से 7 खत्म, कितना बचा हमारे पास, सिर्फ x, मतलब यहाँ पे हमारे पास x प्राप्त होगा। अब क्या करना है हमें, माइनस के 49 को माइनस के 7 से ही डिवाइड करना है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 7 से 49, ठीक है, 7 प्राप्त होगा, कैसा, प्लस के 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x + 7 इसके अंदर भी है और x + 7 हमारा इस वाली टर्म के अंदर भी है, तो करते क्या, x + 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 2x - 7, ठीक है, ये सवाल के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है कि यदि हम x + 7 या 2x - 7 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे ना, तो इसका तो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा, मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर है और 2x - 7 भी इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा, देखो यदि हम x + 7 = 0 करें तो x = -7, अगर हम इस समीकरण के अंदर x का मान -7 पुट करेंगे तो इसका उत्तर 0 आएगा निकल के। या हम यहाँ से यदि हम देख रहे हैं 2x - 7 = 0, 2x = 7, x = 7/2, ठीक है। अगर हम x का मान यहाँ पे 7/2 भी रखेंगे तब भी समीकरण का मान कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है x² + 20x + 96, ठीक है। हमें इसके फैक्टर करने, करते क्या, जो हमारे पास कांस्टेंट में वैल्यू जो होगी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x² के गुणांक के साथ। तो x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 96 की मल्टीप्लाई 1 में करके हमारे पास 96 ही प्राप्त होगा। मतलब अब हमें करना क्या है, 96 के ऐसे फैक्टर करने ताकि 20 आए, ठीक है। इसके क्या फैक्टर करोगे आप, देखिए फैक्टर करने के लिए ना आपको टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये देख के पता लग रहा है कि 12 8 = 96 और 12 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए हमें टेबल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको टेबल नहीं याद है ना तो वो भी आपका ये इस टाइप के सवाल ना आने का कारण हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको जरूर टेबल याद होने चाहिए। 12 × 8 96, गुणा करके 96 प्राप्त हो जाएगा और जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यही फैक्टर ले लेंगे डायरेक्ट, x² प्लस इसको 20x को
20x जो है ना, जो हमारे पास फैक्टर प्राप्त होंगे हमें उनके अंदर ही तोड़ना है, मतलब 12x और 8x के अंदर। इसमें लिखेंगे 12x प्लस 8x प्लस 96। अब हमने यहाँ पे तो नहीं प्लस के लिए, क्योंकि देखो 20x लेना है हमें, प्लस के 20 होने चाहिए, तो प्लस के 12x प्लस के 8x, तो जब जोड़ जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस के 20x, तो इसलिए प्लस के लेंगे दोनों। अब दोनों के पेयर लेंगे, दोनों से पेयर, यहाँ से क्या कॉमन होगा, मेरे पास x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा x प्लस, फिर x से जब इधर डिवाइड करेंगे 12, फिर प्लस के 8, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास 8, फिर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा x प्लस 12, ठीक है। जब 8 से 96 को डिवाइड कर जाएगा तो 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 12, यहाँ पे भी रखा हुआ है, और x प्लस 8 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125, ठीक है। अब हमें देखो इसके फैक्टर करने हैं, इसके हमें फैक्टर ढूंढने हैं। हमें करना क्या है कि 125 के मल्टीपल x वाले कोफिशिएंट के साथ करने हैं। x वाले कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, मतलब 25 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 25 ही प्राप्त होगा हमारे पास। अब हमें 125 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि 30x आए, ठीक है। ये भी इजी ही है, 25 मल्टीपल 5, ठीक है। 25 मल्टीपल 5 कितना होता है हमारे पास 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। अगर हम जोड़ रहे हैं ना इन दोनों को, 25 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 ही प्राप्त होगा। 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, मतलब हमें क्या करना है 30x को ब्रेक कर देना है 25 और 5 के अंदर। तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5x प्लस 125, सेम वही सवाल। अब हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखो 30x हमारे पास आना चाहिए था, तो 30x कब प्राप्त होगा, जब प्लस के 25 होंगे और प्लस के 5x होंगे, ठीक है, तब जाके हमारे पास 30x प्राप्त होगा। एक बार आपको ये भी चेक कर लेना कि जो आपने फैक्टर लिया वो क्या सही है गलत है। तो देखिए 25 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, मतलब 30 ही प्राप्त हो रहा है जुड़ के, तो मतलब हमारे फैक्टर सही है। अब क्या करते हैं, 2 इधर से पेयर ले लेंगे और 2 इधर से पेयर ले लेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया फिर x प्लस, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 25 बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 5, क्या बचेगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस, जब से डिवाइड करेंगे तो 25, ठीक है। अब पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास x प्लस 25 कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या बचा, जब हम x प्लस 25 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया कि भाग करना, तो हमने जिसमें से कॉमन लिया तो x प्लस 25 उससे भाग करके देखिए, x प्लस 25 कर देखे, यहाँ पे क्या प्राप्त हो सिर्फ x, ठीक है, और फिर प्लस 3 है तो प्लस लगाएंगे। जब हम x प्लस 25 को, ठीक है, 5 इंटू एक्स प्लस 25 से भाग करेंगे तो देखो जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो x प्लस 25 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। तो इसलिए ये इस सवाल के फैक्टर हो जाएंगे और ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।